तुम जहान के नूर हो। तुम यदि इस जहान में ना होते तो ये जहान, बोलो, वीरान बन जाता। महत्व है ये। इस सारे ही संसार में सदा ही, सतयुग त्रेता में तो देवता हैं, द्वापर से भी हमेशा ही बहुत बहुत आत्माएं बहुत अच्छी रही। कलयुग में भी कुछ आत्माएं बहुत अच्छी हैं। यदि यहाँ अच्छे लोग हों ही ना तो क्या हो जाएगा? खेल ही बिगड़ जाए दुनिया का। कलयुग में कितना भी पाप और विषय विकार हों, लेकिन आपको अच्छे लोग भी मिल जाएंगे, पवित्र आत्माएं भी मिल जाएंगी, पुण्य आत्माएं भी मिलेंगी, अच्छे विचारों वाली आत्माएं भी मिलेंगी। अब हमें बाबा का बनने पर अपने चित्त को पूरा शुद्ध करना है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज। बाबा की 3 बातें मुरलियों में आ गई हैं 2-3 दिन में। पहले आई थी, तुम्हें बहुत धैर्यवान बनना है, याद है? 2 दिन पहले ही। निर्भय होना है। और कल थी, कल ही आज थी, नफरत नहीं, किसी से भी नफरत नहीं, क्योंकि ये सभी चीजें हमें भारी करती हैं, मन को मैला करती हैं। ये सब भी इम्प्योरिटी में आ जाता है। कोई ईर्ष्या रखता है, बहुत पर चिंतन में रहता है, कोई बहुत तेरे मेरे में रहता है, ये भी अपवित्रता मानी जाती है, क्योंकि इससे आत्मा की शक्तियाँ नष्ट होती जाती हैं। कोई कितना भी अच्छा पवित्र हो, ब्रह्मचर्य जिसे कहते हैं, लेकिन उसके इस तरह के व्यर्थ संकल्प बहुत हों तो उसकी पवित्रता की शक्ति बहुत ढीली रह जाएगी। जैसे छोटा सा बल्ब, उसकी लाइट दूर दूर तक नहीं फैलेगी। इसलिए अपने त्याग को, विषय विकारों के त्याग को, और अपने को उसके कारण तेजस्वी बनाना है इन व्यर्थ संकल्पों को छोड़कर। अब हम पहले लेंगे नफरत, जो इस संसार में आजकल बहुत बढ़ी हुई है। क्या कारण है नफरत के? परिवारों में नफरत है, भाई बहनों में है, बहनें बहनों में, भाई भाइयों में, संबंधों में नफरत बहुत ज़्यादा बढ़ी है। कारण बताओ। नहीं, अभी उत्तर नहीं आया। नहीं, किसी ने आपके लिए बहुत बुरा कर दिया हो, जिससे आप बहुत प्यार करते हो। मान लो किसी ने आपसे पैसे मांगे, उधार दे दो बहुत सारे, आपने 50 लाख दे दिए, भाई फ्रेंडशिप है, लिखा पढ़ी कुछ नहीं, उसने भी कहा दे देंगे, विश्वास एक दूसरे पे था, लेकिन वो लेकर भूल गया कि देने भी हैं क्या। कई कई तो ये भी कह देते हैं दिए थे क्या, कब दिए थे। तो नफरत हो जाती है, घृणा हो जाती है। कैसे लोग हैं। किसी को अपने जीवन से भी घृणा होती है, दूसरों से बहुत होती है। धोखा देने पर बहुत होती है। दूसरा, किसी का कोई बुरा अवगुण, ज्यादा बुरा चित्त पर रख लिया हो, तो जब भी उसे देखेंगे क्या याद आएगा? वही याद आएगा। आत्मा है ये याद नहीं आएगा, वही याद आएगा। ये ऐसा है, ये ऐसी है, इसने मेरे से ऐसा किया, वो अपना ज़्यादा याद रहेगा। उसने हो सकता है और कई अच्छे काम भी किए हों,
लेकिन इसने मेरे से ऐसा किया है, तो एक निगेटिव फीलिंग उसके लिए। घृणा में होती है निगेटिव फीलिंग। धीरज, धैर्य, धैर्य पे बाबा की मुरलियाँ चलती रही हैं। कोई बहुत दुखों से भरी हुई आत्मा बाबा के पास आती थी साकार में, तो बाबा कहते थे, बच्चे धीरज धरो, ये दुखों की दुनिया जाने वाली है, अब तुम्हारी सुखों की दुनिया आ रही है। अब जाते जाते भी कितने साल हो गए, धीरज भी हार मान के बैठ गया कि तो जाती ही नहीं दुनिया और बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन बाबा धैर्य देते थे, स्वर्ग तुम्हारे लिए रच रहा हूँ, स्वर्ग में चलेंगे, लंबा काल कोई दुख होगा ही नहीं। धीरज देते रहे। और विनाश काल में धैर्य की बहुत आवश्यकता होगी, और रोज के जीवन में भी धैर्य की बहुत आवश्यकता है। बोलो, है या नहीं? कहाँ कहाँ होती है? एक आधा उदाहरण दे दो। बीमारी हो जाती है कोई, आजकल चलने वाली बीमारियां काफ़ी भयानक भी आ रही हैं। ऐसी भी आ रही हैं कि न डॉक्टर को कुछ समझ में आता, न माँ बाप की कुछ समझ में आता। अभी रास्ते में एक फ़ोन, मेरी लड़की 18 साल की है, अचानक ब्रेन में कुछ गड़बड़ हुई है, दोनों पैर कमज़ोर हो गए, चलने लायक नहीं। 18 साल तक बिल्कुल अच्छी, अचानक इतने डॉक्टर सोचें, इतने तो खेल बिगड़ ही गया, क्या करें इसका और क्या हो इसका। परसों तरसों एक कांटेक्ट हुआ, 1.5 साल का लड़का, डायलिसिस हो रहा है, खून बनता ही नहीं। डायलिसिस कहते हैं खून चढ़ाना, नया खून बनता ही नहीं। अब डॉक्टर क्या करे 1.5 साल के बच्चे को? ना कुछ ऑपरेशन हो सकता, कुछ और हो ही नहीं सकती बड़ी चीज। तो कुछ ऐसी चीज आती हैं जिनमें मनुष्य की परेशानी बढ़ती है, बड़ी नेचुरल सी चीज है ना। अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी परेशान हो जाता है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे धीरज धरो। इन चीज़ों में धैर्य की भी बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक हो जाएगा। धीरज, संगीता ने भी किया है ना, इसको बहुत भारी कुछ चीज़ें हो गई थी, धीरज रखा, ट्रीटमेंट किए। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि ट्रीटमेंट बहुत खर्चीली, एक आम व्यक्ति की पहुंच से परे, वो तो सारा घर बेच दे, अपने को बेच दे तो भी ना ट्रीटमेंट हो, महंगा सब कुछ। ऐसे में मनुष्य बहुत कठिनाइयों में आ जाता है। लेकिन धैर्य होता है, बाबा में विश्वास होता है, और ये संकल्प होता है, हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत बड़े धीरज की जरूरत है इसमें। अधैर्य हो गए, क्या होगा? बहुतों को हो रहा है, धैर्य था तो मानसिक रूप से कमजोर, अनहेल्दी हो जाते हैं। और मानसिक रोग संसार में सबसे बुरी चीजें हैं आजकल, बहुत बुरी चीजें। नींद न आने की समस्या दिनों दिन बढ़ती जाती है। कल भी कोई मेरे पास आए, अच्छे पैसे वाले, 2.5 मास से नींद नहीं आ रही है। वो तो कहता सोया ही नहीं। उसमें क्या होता है कि मनुष्य सो तो लेता है, लेकिन ब्रेन इतना एक्टिव होता है कि उसे लगता जगे हुए ही हैं। चाहे तो ऐसे वैसे स्वप्न आते रहेंगे, या बीच बीच में नींद खुलती रहेगी, तो बाहरी सजा हो जाती है, चेहरे की रौनक समाप्त सारी, प्रभु मिलन का सुख भी धराशायी, पैसा भी कैसा लगता है,
मैंने उससे पूछा है तो वही सबसे बड़ी सजा है। कहा सचमुच सबसे बड़ी सजा है, जिसका कोई इलाज नहीं, गोलियां खिला देते हैं नींद की, सोते रहो, उससे कुछ होता नहीं है। तो मनुष्य को धैर्यता की भी बहुत आवश्यकता है संसार में। जब ये संसार परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरेगा, अभी तो थोड़ा सा गुजरा कोरोना में, थोड़ा सा था, जब भारी रूप से गुजरेगा तो बहुत बड़े धैर्य की जरूरत होगी सबको। सुख के दिन आ रहे हैं, स्वर्णिम संसार आ रहा है, और एक आदत डालनी पड़ेगी अपने को कि जो कुछ है, जैसी स्थिति परिस्थितियां हैं, उनमें ही सुख से जीने का संस्कार। नोट कर लो इस चीज को, बुद्धि में भी कागज पे भी। विनाश काल के लिए जिसने ऐसा अपना मन बना लिया, मेंटलिटी को तैयार कर लिया कि जो है और जैसा है उसमें ही ठीक से जीने का अभ्यास, बहुत अच्छा होगा। एक माता की कहानी आई थी कोरोना के काल में, उसको हो गया कोरोना। अब पैसा तो इतना था नहीं, घर में ही रहना था, घर भी बहुत बड़ा नहीं, अब बच्चे भी क्या करें। देखो उन्होंने क्या किया, अब बच्चे छोटे छोटे, उनका प्यार मोह, माँ का भी मोह, बीच में एक कांच, पतले कांच की दीवार बना ली एक ही कमरे में। उधर बच्चे, इधर माँ आइसोलेशन में। माँ बच्चों को भी देख रही, मिल रही, इशारों से बात भी कर रही, और बच्चे भी माँ को देख के खुश खुश हैं। तो एक मार्ग निकाल लिया ना। हमें भी विभिन्न आने वाली परिस्थितियों में मार्ग निकाल लेना ही होगा। बस कोशिश ये रखनी है कि अधैर्य के कारण परेशान ना हो जाएं। छोटी सी बात हुई, मेरे बच्चों का क्या होगा, दुख शुरू, परेशानी शुरू, फिर ठीक हो जाते हैं तो सोचते हैं, हम क्या क्या सोचते थे, मैं मर गई तो क्या होगा। एक माता की बात तो मैं हंसी की सुनाया करता हूँ। उसने मुझे कहा, मुझे एक ही चिंता सता रही है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। मैंने तो उससे हंसी की, प्रोग्राम मिल गया क्या मरने का जल्दी? किसने प्रोग्राम दिया तुम्हें कि अभी जल्दी मर जाओगी? कि नहीं हुआ तो कुछ नहीं, पर मुझे डर रहता है, चिंता रहती है। ये सोचने की आदत, अब ज्ञान में आ गए, इन आदतों को खत्म करना है। हर बच्चे का भाग्य, बोलो, हो सकता है वो आपसे ज्यादा भाग्य लेके आपके घर में जन्मे हो, उनके कारण आपके घर में खुशहाली हो। इसलिए इतना सोच सोच के परेशान होने की जरूरत नहीं कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। ऐसे भी तो बहुत सारे केस हुए, छोटे बच्चों को छोड़ के माँ बाप दोनों चले गए, बच्चे आराम से पल रहे हैं, मामा ने ले लिया, आओ इधर पलो, थोड़ी इधर हो जाओ माताएं। तो हमेशा धैर्यवत और नया मार्ग ढूंढ लेने का अभ्यास, सुन लो सभी, नया मार्ग ढूंढ लेने का अभ्यास। सब्जियां नहीं मिल रही थी कहीं, सब्जी नहीं मिलती, रोटी कैसे खाएं? एक दो ने अचार से खा के भी मस्त हो गए। फिर एक को राय सूझी, बचपन में दूध से रोटी खाया करते थे, बड़ा मजा आता था, दूध से रोटी खाना शुरू कर दी, भूल गई सब्जी वब्जी। एक नया रास्ता निकाल लिया ना। रास्ते निकलते हैं, इसलिए हर परिस्थिति में धैर्यवान रहकर मार्ग ढूंढ लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये संकल्प रखना बहुत आवश्यक है। निर्भयता बहुत जरूरत है, बहुत बड़ी जरूरत होगी।
क्योंकि कोरोना में भी बहुत भय फैला था। कईयों के अंदर पूर्व जन्मों की घटनाओं के कारण भय है। सबको उसको निकालना है। देखो कैसे कैसे होता है। पूर्व जन्मों में किसी जन्म में मृत्यु बड़ी कष्टकारी हुई है। मान लो आप युद्ध में थे, पकड़े गए, शत्रु ने आपको काटा, कष्ट दिया, भय पैदा हो गया, वो साथ चला रहा है। किसी जन्म में पानी में डूबने से मृत्यु हो गई, वो भय अंतर्मन में समा गया, वो चलता आ रहा है। किसी जन्म में सांप के काटने से मृत्यु हो गई, वो भय समाया हुआ है। किसी को भूतों ने तंग किया तो भूतों का नाम सुन के डर जाते हैं, हो या ना हो, पता नहीं कब आ जाएंगे, दिखाई भी तो नहीं देते। भय। और किसी को नहीं। मैं एक हंसी खुशी की बात सुना रहा हूँ जो आज ही आई। मैं शांतिवन में गया था, 4 कन्याएं मिलने आई, सेवा में हैं। एक ने कहा मुझे पुरुषों से बहुत भय लगता है, जरूर कुछ सताया है, पुरुषों ने उसको किसी जन्म में ज़्यादा कष्ट दिया है, तो वो समाया हुआ है अंदर में। किसी को अंधेरे से भय, लाइट चली जाए मर गए बस, अब तो पता नहीं क्या होगा, गए हम तो दुनिया से, बहुत डर अंधेरे से। और किसी को अकेले रहने से भय, किसी को किसी बीमारी का भय, किसी को अपनों के खो जाने का भय, फियर ऑफ फ्यूचर, भविष्य का भय, किसी को असफल होने का भय, किसी को मृत्यु का भय। भय के बहुत सारे प्रकार हैं, 25 तो हो ही सकते हैं। ये पूर्व जन्मों की घटनाओं से जुड़े भी रहते हैं। और कुछ कारण ये भी है कि आत्माएं पाप कर्मों के कारण इतनी कमजोर हो गई हैं कि छोटी छोटी बातें उन्हें भयभीत करती हैं। दरवाजा किसी ने खटकाया और भय, ये भी आज ही उस कन्या ने पूछा कि इतना डर है कि दरवाजा किसी ने खटखटाया और मुझे डर लगा, पता नहीं कौन आ गया, जबकि वहाँ सुरक्षित हैं। तो कैसे हटाएंगे इस भय को? बोलो। अब पॉइंट्स निकालें और उनकी प्रैक्टिस करनी है। एक तो बाबा मेरे साथ है, भगवान ही साथ दे रहा हो तो भय खत्म होता जाएगा। पर इसको अपने नशे में बढ़ाते चलना है। कौन मुझे साथ दे रहा है? दूसरी बात, 5-7 बातें निकाल लेते हैं। और इस भय को खत्म करना है सबको, क्यों किसी के अंदर थोड़ा भी भय अगर रह गया तो विनाश काल में वो उसको जीने ही नहीं देगा। भय पैदा करने वाली हजारों बातें होंगी। दूसरी बात मैं सुना देता हूं, सोचना, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। ये 3 शब्द बहुत सुंदर हैं आत्मज्ञान के लिए। हम तो मरते ही नहीं, पर ये तब होगा जब ऐसे दीदी होने का बहुत अभ्यास करेंगे। अगर देहभान ही बहुत है तो ये याद नहीं आएगा कि मैं अजर अमर अविनाशी हूं, या याद करते हुए भी डर लगता रहेगा। दोनों बात हो जाएंगी। अब आगे बताओ भाई, बताओ अब कौन सा, ये बताओ। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, शिव शक्ति हूँ, ये स्मृति बढ़ाते चले। इसमें आगे भी कुछ जोड़ना पड़ेगा। एक बहुत पावरफुल बात जोड़ लो और उसमें विश्वास कर लेना, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। यही होता ना मास्टर सर्व शक्तिवान का अर्थ।
मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। बाबा का महावाक्य याद दिला दूँ आपको, साकार मुरली का। मैंने सुना तब से मुझे पक्का हो गया था, 1 साल हो गया होगा। बाबा बोल रहे थे, तुम धरती के चेतन सितारे हो, तुम नक्षत्रों से भी महाबलवान हो। कौन बोल रहा है ये बात? स्वयं भगवान। हम अपने को नहीं जानते, वो हमें बता रहा है तुम कमजोर नहीं हो, महाबलवान हो। यही सब थे बाबा के। तो संकल्प करेंगे, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, भूत प्रेत तो मुझसे घबराते हैं। बोलो, पसंद है ये विचार माताएं? या भूत का नाम सुन के ही बस गए? आजकल टीवी पे दिखा देते हैं ना, कहीं कहीं घबरा जाते हैं लोग, और ये भूत ऐसे होते हैं क्या? भूतों से अधिक पावरफुल, बोलो मैं हूं। भूतों से अधिक पावरफुल वो मुझे देख के डरते हैं। क्यों डरते हैं पता? आपको इसके पीछे के रहस्य भी मालूम होने चाहिए। जब हम बहुत अच्छा अभ्यास करते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो हमारे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें फैलने लगती हैं। उनको वाइब्रेशंस कहते हैं ना, वो दिखेंगे नहीं आंखों से, पर लाल किरणें फैलने लगती हैं, जो इन भूतों को दिखाई देता है कि इनसे तो चारों ओर आग निकल रही है। अब आग में जलने कौन आएगा? भाग जाएंगे। और ये भी याद रखना है कि अगर भय होता है तो ये चीजें आक्रमण करती हैं। छोटा सा उदाहरण आप सब जानते हैं, कुत्तों का। कुत्ते आपको भौंकने लगे और आप डर के भागने लगो या रोने लगो। माताओं का काम तो भागे कैसे, तो रोने लगो। तो क्या करेंगे कुत्ते? आपका रोना देख के भाग जाएंगे क्या? और आप जरा अंगद की तरफ पैर जमा के खड़ी हो जाओ उनकी तरफ। अब कुत्तों का हाल देखना, करना प्रयोग। लेकिन निर्भयता बहुत अच्छी चाहिए। करेंगे भाई लोग तो कर सकते हैं ना, कर लेना कर लेना। बहुत अच्छा। एक बार स्वामी विवेकानंद की कहानी में आता है, बंदर उनको आ गए घुरघु घू करने। बंदर तो दांत दिखाते हैं ना बहुत अच्छी तरह से, आपने देखा होगा, हम तो रोज देखते हैं। बंदर को ऐसा करो तो दांत दिखाएंगे, डराएंगे। तो स्वामी जी भी डरने लगे। कोई दूर से आवाज दी किसी ने, स्वामी जी इनसे डरो नहीं, इनका सामना करो। बस स्वामी जी खड़े हो गए और 1 ही मिनट में सारे बंदर भाग गए। भय आकर्षित करता है इन चीजों को, बीमारियों को भी आकर्षित करता है। अभी भी कभी संकल्प नहीं रखना कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए, नाक मुंह सब बंद कर लो, मुझे कोरोना ना हो जाए। बच्चों का भी नाक मुंह यहाँ तक बंद कर देती हैं माताएं, बेचारों का दम घुटता रहता है और बंद कर देते, कोरोना ना हो जाए। ठीक है, कोई डिसिप्लिन पालन भी करने हैं, पर इतना ज़्यादा भयभीत नहीं होना है। हमने देखा जो भयभीत रहे उनको 2 बार हो गया, और जो निर्भय रहे उनके पास आया ही नहीं। हमारे यहाँ के ही अनुभव हैं लोगों के। अभी मेरे से एक डॉक्टर मिल रहा था आयुर्वेदिक का, हमारा आयुर्वेद का 100 बेड का कोविड का हॉस्पिटल था, मैं उसका इंचार्ज था। कहा हमने न किसी को मास्क लगवाने दिया, न खुद लगवाया, और न ऑक्सीजन सिलेंडर रखे। आयुर्वेद में ऐसी दवाइयाँ हैं उनको खाते ही ऑक्सीजन लेवल बढ़ गए। ये बात मुझे औरों ने बताई। सूरत में एक डॉक्टर बहन कहा रोज 70 पेशेंट आते थे, ऑक्सीजन लेवल घटा है, हम उसे दवाई देते थे, 15 मिनट में ही तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ के पूरा, कोई ऐसे ये ऑक्सीजन सिलेंडर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। कहा बिल्कुल सब ठीक होके जाते रहे, एक भी मृत्यु नहीं हुई हमारे हॉस्पिटल में। और दिल्ली में ऐसे हॉस्पिटल थे
जहाँ के लिए प्रसिद्ध था, अगर हॉस्पिटल में गए तो वापस नहीं आओगे, प्राइवेट में गए तो जेब खाली करनी पड़ेगी, और सरकारी में गए तो तुम ही खाली हो जाओगे। भय फैल गया था, इसलिए भय को पूरी तरह निकालना है। निकालेंगे? अब हम कुछ विधियों पे चलेंगे। निकालेंगे या भय अच्छा है, कुछ तो डरना चाहिए जिंदगी में। जैसे कल बाबा कहते हैं मनमौजी हैं कई, वो विदेशी बैठे थे कि भाई खाओ पियो मौज करो, हम तो मनमौजी हैं, हम तो मस्त रहते हैं। ये नहीं, ये अलबेलापन है। ऐसे ही भय को भी हमें समाप्त करना है। पहली सबसे सुंदर विधि, सवेरे उठते ही 7 बार याद कर लेना, मैं शिव शक्ति हूँ, निर्भय हूँ। बस, लेकिन करना है उठते ही, पहले 2 मिनट में ही। भाई लोग भी, भाई भी शिव शक्ति हैं, इसमें बहने भाइयों की बात नहीं होती। जिनके पास शिव की शक्ति हैं वो सब शिव शक्तियाँ हैं। चाहे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ या मैं बहुत पावरफुल हूँ और निर्भय हूँ। 2-4 अच्छे संकल्प अपने को और भी दे सकते हैं सवेरे। मैं तो आत्मा मरती ही नहीं, देखो आत्मा कितनी पावरफुल है। क्या एटम बम आत्मा को जला सकता है? तो कितनी पावरफुल हो गई। एटॉमिक एनर्जी से पैदा होने वाली अग्नि भी आत्मा को जला नहीं सकेगी, मरेगी ही नहीं आत्मा। ये संकल्प दें अपने को तो भय निकालते चलें। भय होता है, मैं अपना अनुभव याद करता हूँ, मुझे बहुत भय था बचपन से। कुछ चीज़ों से भय था, बाकी कुछ चीज़ों से नहीं था। तो मैं यहाँ आबू में पहाड़ियों में अकेला ही जाया करता था अपने भय को ख़त्म करने के लिए। मुझे पता होता था यहाँ भालू भी हैं, एक जगह तो यहाँ ऊपर चीते की गुफा भी थी, यहाँ चीता रहता है, फिर भी मैं जाता था। है हाँ, यहाँ हम पीछे बहुत जाते थे, जो लिमडी हाउस है इसके पीछे। हाँ है, यहाँ चीते हैं अभी, क्योंकि मारना मना है और आ गए हैं, भूखे भी होते हैं प्यासे भी होते हैं। तो अपने भय को निकालना भी है, ये अभ्यास करेंगे तो इससे धीरे धीरे पूर्व जन्मों का समाया हुआ भय निकलता जाएगा। मैं शिव शक्ति हूँ, निर्भय हूँ। और दूसरी बात जो आप सबने बोली थी, बाबा मेरे साथ है। अंधेरे से डर लगे, मैं स्वयं लाइट हाउस हूँ। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। भूतों से मुझे डरना नहीं है, भूत मेरे से डरते हैं। पक्का याद दिला देना अपने को, डरना नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे मौतें बढ़ेंगी, आत्माओं के भटकने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। कोरोना काल में बहुत बढ़ गई है। बाबा ने भी इशारे में कहा था कि इतने शरीर ही तैयार नहीं थे गर्भ में, तो कहाँ से पुनर्जन्म लेते। तो आत्माएं भटक गई हैं, और एक बार भटक जाए अपने समय से, मान लो उन्हें शरीर छोड़ा और 7 दिन में ही जन्म लेना है और नहीं मिला, भटक गई 15 दिन 6 मास, तो बस भटक गई। हमें अपने अंदर कुछ स्वमान बहुत बढ़ाने हैं। उसमें से आज हम पहले एक स्वमान पे चर्चा करेंगे। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। इस स्वमान का कम अभ्यास करते हैं लोग। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, इसका अर्थ है मुझे विश्व का कल्याण करना है। मुझे अनेकों के दुख हरने हैं। मुझे अनेकों की चिंताएं मिटानी हैं। मुझे अनेकों को निर्भय बनाना है। मुझे अनेकों को सुलाना है रात को।
ये भी काम हमें दिया जाएगा आगे चल के, क्योंकि कोई चीज़ नहीं होगी। जैसे अभी कोरोना काल में वो कई चीज़ें मिल नहीं रही थी ना, इंजेक्शन और कई जो दवाइयाँ थी मिलती नहीं थी। अब जब बहुत लोग अनिद्रा के शिकार हो जाएंगे तो नींद की दवाइयाँ भी तो नहीं मिलेंगी। और बड़ी घटनाएं ये हो जाएंगी जिस दिन भी अर्थक्वेक शुरू हो गई, भूकंप, सड़कें टूटने लगी, रेलवे लाइन टूट गई, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, ट्रांसपोर्ट से सामान आता जाता है ना, ट्रक और ट्रेन, मालगाड़ी, ये सब रुकने लगेगा। तो बिजनेस धंधे बंद हो जाएंगे, माल की आवाजाही खत्म हो जाएगी। इसका बहुत बुरा असर होगा कि वहाँ बहुत माल पड़ा है पर यहाँ कैसे आए। दूध का ट्रक बाहर 5 किलोमीटर पर खड़ा है, शहर में कैसे आए, तो लोग लूट लेंगे। ये सब बहुत होगा। तो मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मुझे सबका कल्याण करना है। बहुत अच्छी तरह चित्त में समा लें, मेरी शुभ भावनाएं विश्व का कल्याण करेंगी। मेरी प्योरिटी जग का, प्रकृति का कल्याण करेगी। मेरी योग की शक्ति चारों ओर सबको सुख देगी, बल देगी। मेरी स्थिति क्या करेगी? हमारी स्थिति, हम हैं कल्प वृक्ष की जड़ों में, हमारी स्थिति संसार की स्थिति को बदलेगी, संसार की परिस्थितियों को बदलेगी। तो अब जिनका कल्याण मुझे करना है, इसको चिंतन में लाना है। केवल मैं विश्व कल्याणकारी हूँ ये सोच के छोड़ नहीं देना है। जिनसे मुझे नफरत है उनका कल्याण करने की जिम्मेदारी भी तो मेरी ही है। तो मुझे नफरत रखनी चाहिए क्या? अपने से ऐसे बात करेंगे। जिनसे मैं ईर्ष्या करता हूँ उनका कल्याण भी मुझे ही करना होगा, और मैं तभी कर सकूंगा जब मैं ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होऊंगा। जो लंबा काल जिन चीजों से मुक्त रहे होंगे वे उसी तरह की सेवा करेंगे। जो लंबा काल दुखों से मुक्त रहेंगे, दुखों की फीलिंग, वो दूसरों के दुख हरता बन जाएंगे। जो लंबा काल निर्विघ्न जीवन जिएंगे वो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। जो लंबा काल निर्भयता में रहेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर रहेंगे, वो दूसरों को भय से मुक्त करेंगे। और जिनकी शुभ भावनाओं में बहुत ताकत आ जाएगी, जो पूर्वज बन जाएंगे, पूर्वज का टाइटल तो दिया बाबा ने, पर जो बन जाएंगे वो अपनी संकल्प शक्ति से रात को सबको सुला पाएंगे। ये लंबे काल के अभ्यास की हमें जरूरत होगी। तो मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं एक साधारण आत्मा नहीं, एक आम मनुष्य की तरह मैं नहीं हूँ। ये ना सोचना मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, वो अलग चीज़ है दुनियावी। ये स्थिति अलग चीज़ है, इसमें कोई बिल्कुल गरीब व्यक्ति भी इससे महान बन सकता है। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मुझे सबका कल्याण करना है, तो मैं किस पर गुस्सा करूँ, मैं किसको बुरा बोलूँ? इन सब का तो मुझे कल्याण करना है। उनमें कमी तो हैं, तब तो मुझे कल्याण करना उनका कल्याण हो गया है माया से, उनका कल्याण हो गया है पाप कर्मों से, मुझे उनका कल्याण करना है। तो मुझे कितना शुद्ध, कितना श्रेष्ठ विचारों में, कितना श्रेष्ठ शुभ भावनाओं में रहना चाहिए, ये अपने को ट्रेनिंग देनी है। जो था ना खुद के खुद टीचर बन जाओ, आज ही था ना शायद, स्वयं के स्वयं टीचर बन जाओ तो सब कमियां जल्दी निकल जाएंगी। ये स्वयं के स्वयं टीचर बनना है। तो स्वमान को लेकर केवल उसे रटेंगे नहीं, नशे के साथ उस पर बहुत अच्छा चिंतन करना है। इसमें ही दूसरा चिंतन है जो बाबा ने हम सबको बहुत बड़ी याद दिलाई है। तुम सब कौन हो? बहुत उत्तर है आपके पास इसके।
तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। इसको भी लाना है अपनी फीलिंग में। शुरू में अव्यक्त बाबा की मुरली चलती थी। बाबा कहते थे मंदिर में जाओ देवियों के और सुनो भक्त हमारी क्या महिमा कर रहे हैं। ये सुप्रीम टीचर के पढ़ाने की विधि है। जाओ मंदिरों में सुन के आओ। भक्त कह रहे हैं हे देवी तुम तो ममतामयी माँ हो, वो मैं हूं। तो मेरे नैनों से क्या मिले सबको? प्यार, क्रोध की अग्नि नहीं। सुनो मंदिरों में हे देवी तुम तो मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हो, और मैं अपनी ही कामनाओं के पीछे घूम रही हूं। तो मनोकामनाएं कैसे पूर्ण करेंगे? सुना है ना मुरलियों में, जो इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएंगे वो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले होंगे। संकल्प से उनकी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी हो जाए, इच्छा मात्रम अविद्या का अर्थ है कि जीवन में हम ऐसे रहें कि हमें कुछ चाहिए ही नहीं। जो खाने को मिल रहा, जो पहनने को मिल रहा, जैसे रहने को मिल रहा, उसमें प्रसन्न हैं हम, पूरे संतुष्ट हैं। ऐसी इच्छा मात्रम अविद्या, ये नहीं इच्छा हो रही है और उसको काटा जा रहा है, वो नहीं, इच्छा होगी ही नहीं। और जिनको इच्छाएं नहीं होती, जो इच्छाओं पर विजयी हो जाते हैं, बोलो आगे, उनकी सारी इच्छाएं खुद ही पूरी होती रहती हैं। उन्हें कुछ करना ही नहीं पड़ता। आज भी था ना, कर्मेंद्रियों को जीतना है तुम्हें, इच्छाओं को, इच्छाओं के पीछे भागना नहीं है। तमन्नाएं बोलता है ना बाबा। ये जो संसार की बहुत तमन्नाएं हैं जो बढ़ गई हैं, बहुत धन बहुत हो जाए हमारे पास। अब धन की जरूरत भी है, महंगाई बहुत है। धन न हो तो काम कैसे चलेगा? और बाबा कह रहा धन की तमन्ना नहीं रखनी है। कैसे दोनों में बैलेंस लाए? लाना तो पड़ेगा ना। ये तो नहीं धन चाहिए ही नहीं, फिर सब्जी कहाँ से लाएंगे? धन तो चाहिए, लेकिन हमें धन के पीछे भटकना नहीं है। अभ्यास ये करना है, मेरे पास ईश्वरीय खजाने हैं तो मैं इस संसार में सबसे अधिक धनवान हूं। देखो फिर क्या होता है, करके देखना। है ना ईश्वरीय खजाने? कभी कभी ये होता है हमारे पास खजाने तो बहुत हैं पर हमें पता ही नहीं। पहला खजाना कौन सा है? ज्ञान का। ये छोटा खजाना नहीं है। ये ज्ञान बड़े बड़े शंकराचार्यों के पास नहीं है, महामंडलेश्वरों के पास नहीं है, सब भगत बन गए हैं। ज्ञान का अथाह खजाना, और दिया भी किसने है? ज्ञान के सागर ने। कुछ भी जानना शेष नहीं बचा। ये छोटी चीज नहीं, इसका नशा भी हो जाए, इस खजाने की स्मृति भी रहे। शांति का खजाना भी सबको मिला है, सबको किसी हद तक शांति हो गई है, सुख भी बहुत मिल गया है, गुण भी बहुत आ गए, शक्तियां भी मिल गई हैं, दुआएं भी बहुत मिली हैं, भगवान की दुआएं। संकल्पों का बहुत बड़ा खजाना है जो मिल गया है। रोज मुरली में सुंदर संकल्प ही तो मिलते हैं, वो खजाना है बहुत बड़ा। दुनिया में कोई ऐसा सिखाता है कि घृणा न रखो। एक कहेगा फलाना व्यक्ति ऐसा है, दूसरा कहेगा ऐसा ही है, बहुत खराब है। कोई नहीं, न जानता, न चाहता, न सीखता कि इन चीज़ों को छोड़ दो, ये मन को मैला कर रही हैं, अशुद्धि है ये। तो बाबा ने बहुत सारे खजाने दिए हैं। हम बहुत भाग्यवान हैं। इस देव देविया विश्व कल्याणकारी हैं और महाबलवान हैं। ये स्वमान याद रखना। तो भय भी खत्म, नफरत भी खत्म, जीवन आनंद से भरपूर। पसंद है? बहुत माताओं से हमने एक अभ्यास कराया और
जिन्होंने किया उसके परिणाम बहुत सुंदर रहे। मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ। मुझे तो वो माताएं बताती है, हमारा पति बड़ा विरोधी था, अब कहता है घर तो मंदिर जैसा लगने लगा है, क्योंकि मूर्ति बैठी है ना, घर की दीवारें वही हैं पर मूर्ति बदल गई ना। तो स्वमान बहुत बड़ी चीज है, इसमें बहुत बड़ी ताकत है। ओम शांति।